एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 750 ग्राम इक्वल डैश मिलीग्राम। हमने ग्राम में दिया हुआ है, इसको मिलीग्राम में चेंज करना है। तो पहले हमने देखना है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था कि 750 ग्राम को हमने चेंज करना है। तो अब 1 ग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम है, तो ये जो 1000 है इसको हमने सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है कि 750 ग्राम इक्वल 750 मल्टीप्लाई ग्राम की जगह आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1000 मिलीग्राम। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 750 और साथ में 1000 के 3 ज़ीरो, ये हमारे पास आएगा 750,000 मिलीग्राम इसका आंसर। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 569 kg 555 ग्राम इक्वल डैश ग्राम। कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने सिंपल ग्राम में चेंज करना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 569 kg 555 ग्राम। तो पहले हमने देखना है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम। अब पहले केजी को चेंज करना है हमने किलोग्राम को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 569 किलोग्राम इक्वल 569 मल्टीप्लाई किलोग्राम की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1000 ग्राम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 569 को 1 से किया तो 569 और साथ में 1000 के 3 ज़ीरो हम यहाँ पे लगा देंगे ग्राम। अब हमारे पास ये रह गया कि 555 को भी हमने साथ में करना है। यहाँ हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे 555 ग्राम, शुरू में है 569 kg और 555 ग्राम। अब 569 kg का हमारे पास जो आंसर है पहले हमने वो लिखना है 569000 ग्राम प्लस साथ में हमारे पास आ जाएगा ये 555 ग्राम। अब दोनों हमारे पास ग्राम में है तो सिंपल हमने इसको प्लस कर लेना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 में 0 की है तो 5, ये 5 और ये 0 5 में 0 की ये 5 और साथ में 9 6 और 5 ऐसे ही आ जाएगा। हमारे पास ये आएगा 569555। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 569555 ग्राम। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 215 ग्राम प्लस 995 ग्राम। अब सिंपल ये प्लस का क्वेश्चन है, हमने दोनों को प्लस करना है और इसका आंसर लिखना है। तो 5 और 5 हमारे पास होते हैं 10, यहाँ पे 0, इधर 1 कैरी जाएगा 9 10 और 1 11 का 1, यहाँ पे फिर 1 कैरी है तो 9 और 2 11 और 1 12। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 12 टन ग्राम। अगला है 1132 kg 905 ग्राम माइनस 960 किलोग्राम 800 ग्राम। अब हमने इसको माइनस करना है और आंसर किलोग्राम और ग्राम दोनों में लिखना है। तो पहले हम यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। अब 5 में से 0 गए तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 5, 0 में से ये 0 कट किया तो 0, 9 में से 8 गए 1। अब किलोग्राम को किलोग्राम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 3 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी करना है, यहाँ बन जाएगा 13। अब 13 में 6 किया तो 7, यहाँ हमारे पास रह गया था 0 और यहाँ से कैरी करके 10 बनाएंगे, 10 में से 9 गया तो 1। हमारे पास आंसर आएगा 171 kg 105 ग्राम। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 198 किलोग्राम इक्वल डैश ग्राम। अभी हमने ऊपर देखा था कि 1 किलोग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम। तो सिंपल हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखना है 198 और साथ में किलोग्राम के आ जाएंगे साथ में 3 ज़ीरो, तो 198,000 ग्राम इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज़ 3500 ग्राम। अब ये 1 ग्राम में दिया हुआ है, 1 किलोग्राम में दिया। पहले हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, फिर हम इसको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हमने किलोग्राम को चेंज करना है 2 किलोग्राम को। अब हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे। हमारे पास है 2 kg इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम में हमारे पास थे 1000
ग्राम। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2000। अब ये हमने ग्राम में चेंज कर लिया। दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी 1500। अब उस 1500 और 2000 को हमने प्लस करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 प्लस 2000 ग्राम। अब क्वेश्चन में एक ये चीज़ दी थी, एक हमारे पास 2 kg दिया था। हमने 2 kg को कन्वर्ट किया ग्राम में पहले, तो हमारे पास आंसर है 2000 ग्राम। अब हमने इसको प्लस कर लेना है, दोनों को। ज़ीरो में ज़ीरो किया तो ज़ीरो, ज़ीरो में ज़ीरो किया ज़ीरो, ज़ीरो में 5 करेंगे तो 5, और 2 में 1 करेंगे तो 3। तो हमारे पास आ गया 3500 ग्राम। और यही हमें यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज़ 3500 ग्राम। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। अगला है 1000 ग्राम आर इक्वल टू 10 किलोग्राम। अब 1000 ग्राम जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 किलोग्राम के इक्वल, जबकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि ये 10 किलोग्राम की इक्वल है, तो ये क्रॉस है। हम यहाँ पे लगाएंगे फॉल्स। टू कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई बाय 100 के। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो फिर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 1000 के साथ। हमें यहाँ 100 दिया है, तो ये भी हमारे पास है फॉल्स। अगला है द डिफरेंस बिटवीन 50 kg 750 ग्राम एंड 30 kg 250 ग्राम इज़ 20 kg 500 ग्राम। अब हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का हमने माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर ये चीज़ आनी चाहिए 20 kg 500 ग्राम। तो हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ था 50 kg 750 ग्राम, और दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी 30 kg 250 ग्राम, और हमने करना था इसको माइनस, यानी डिफरेंस लेना था। और डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने इसको माइनस करना है। तो ग्राम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ज़ीरो में ज़ीरो गए तो ज़ीरो, 5 में 5 गए ज़ीरो, 7 में से 2 माइनस करें तो 5। किलोग्राम ऐसे ही नीचे लिखेंगे। ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो, 5 में से 3 गए 2। तो हमारे पास आंसर है 20 किलोग्राम 500 ग्राम। जबकि जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी है वो भी यही है 20 किलोग्राम 500 ग्राम। तो ये ट्रू है, यानी इन दोनों का माइनस हमारे पास यही बनता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये ट्रू है। अगला है ई पार्ट है द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजर फॉर अ बिग साइज ऑफ वाटरमेलन इन किलोग्राम। कि एक बिग साइज़ का जो वाटरमेलन है उसको हम किस तरह नापते हैं, किलोग्राम में या ग्राम में। तो हमारे पास किलोग्राम में ये होता है कि वो कितने केजी का होता है। तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 845 किलोग्राम 45 ग्राम कन्वर्टेड इन ग्राम इज इक्वल टू। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको हमने चेंज करना है ग्राम में। हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास था 845 किलोग्राम 45 ग्राम, और हमने इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ ग्राम में। तो हम पहले 1 kg को चेंज करेंगे। हमारे पास, हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में हमारे पास होता है 1000 ग्राम। क्वेश्चन है 845 किलोग्राम इक्वल, अब 845 मल्टीप्लाई, अब किलोग्राम में हमारे पास है 1000 ग्राम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 845 और साथ में 1000 के 30 ग्राम। अब हमने इसको करना है 45 ग्राम के साथ। हम यहाँ क्वेश्चन को दोबारा लिखना है 845 किलोग्राम 45 ग्राम इज़ इक्वल। अब 845 ग्राम किलोग्राम का आंसर हमारे पास आया 845,000 ग्राम प्लस 45 ग्राम। दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 में ज़ीरो किया 5, 4 में ज़ीरो करेंगे 4, ये ज़ीरो ऐसे नीचे आएगा, साथ में 5 4 और 8। तो हमारे पास जो आंसर बना है वो 845,045 ग्राम। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर बी पार्ट में, ये हमें 845,045 ग्राम। तो हम इसको टिक कर लेंगे कि ये हमारे पास इसका आंसर सही है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि 5699 ग्राम कैन बी रिटन एज, कि 5699 ग्राम को हम किस फॉर्म में लिखेंगे। 5699 किलोग्राम में, 56 kg में, 5 kg 699 ग्राम, या 569 kg 9 ग्राम। तो हमारे पास जब इसको चेंज करना हो तो जो पहली चीज़ होती है वो हमारे पास हो जाता है किलोग्राम, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो बच जाती है वो होता है ग्राम।
5 किलोग्राम और 699 ग्राम, तो ये हमें इसमें सी में दिया है 5 किलोग्राम 699 ग्राम, तो हम इसमें टिक करेंगे। फिर है 70 kg 365 ग्राम प्लस 21 kg 200 ग्राम इज़ इक्वल टू, दोनों को हमने प्लस करना है। दिया हुआ था 70 किलोग्राम 365 ग्राम और दूसरी चीज़ दी हुई थी 21 किलोग्राम 200 ग्राम, इसको प्लस करेंगे हम तो ग्राम का जी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 5 में 0 प्लस किए तो हमारे पास आएगा 5, 6 में 0 प्लस किए 6, 3 में 2 प्लस किए 5, किलोग्राम को नीचे उतारेंगे, 0 में 1 किया तो 1 और 7 में 2 गए तो 9, तो हमारे पास आंसर बनेगा 91 kg 565 ग्राम। तो हमारे पास जो आंसर बना है वो हमारे पास यहाँ ए पार्ट में दिया हुआ है 91 kg 565 ग्राम, तो हम इसको ए को टिक करेंगे। अगला है हमारे पास कि 12 kg 535 ग्राम माइनस 8 kg 200 ग्राम, इसको हमने माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 12 किलोग्राम 535 ग्राम, दूसरे हमारे पास 8 किलोग्राम 200 ग्राम, माइनस किया इसको, 5 में 0 गए 5, 3 में 0 किया तो 3, 5 में से 2 माइनस किया 3, साथ में किलोग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 में से 8 नहीं जा सकता तो हम पूरे 12 में से करें, क्योंकि यहाँ से कैरी करें यहाँ पे 12 और यहाँ पे रह जाएगा 0, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बच जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 kg 335 ग्राम, और ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में 4 kg 335 ग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ 39 kg एंड 59 kg कैन बी रिटर्न एज, इन दोनों को अगर हम सम लें तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 9800 ग्राम में, 9 kg 800 ग्राम, 98,000 ग्राम या 98,000 ग्राम, और ये 98,000 किलोग्राम। पहले हम दोनों को प्लस कर लेते हैं कि कितना बनेगा 39 kg और 59 kg, 39 kg और यहाँ पे आ गया 59 kg, दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 9 18 होता है, 8 1 कैरी 5 3 8 और 1 9। अब हमारे पास ये आ गया यहाँ पर 98 kg। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम। चेंज किया इसको 98 kg को, तो 98 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई किया तो 98 और साथ में आगे 1000 के 3 0, तो हमारे पास आंसर बनेगा 98,000 ग्राम। ये हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट में दिया हुआ है 98,000 ग्राम, हम इसको यहाँ पे टिक करेंगे।